नमस्कार। श्रवण सुरभि में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योतिष का शाब्दिक अर्थ और ज्योतिष का वास्तविक अर्थ इनको समझेंगे और समझेंगे कि ज्योतिष क्या केवल भाग्यवादियों के लिए है या कर्म योगियों के लिए भी ज्योतिष वरदान है। और अंत में यह भी समझेंगे कि ज्योतिष का असल उद्देश्य क्या है, चाहे वो किसी आम इंसान के लिए या जो ज्योतिष से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए। इसका असली मकसद क्या है? देखिए, ग्रह नक्षत्रों की का जो ये अध्ययन है जिसे हम ज्योतिष कहते हैं, वस्तुतः यह ज्योति इस शब्द से बना हुआ है और ज्योति का अर्थ ही है प्रकाश। और ज्योति प्लस ईश, और ईश है, इस धातु जो है वह ईश्वर, उसका मतलब है ईश्वर। ज्योति प्लस ईश, वह प्रकाश जो आपको ईश्वर की तरफ ले जाए, यही है असल अर्थ ज्योतिष का। और इसे हम ज्योतिष के ही माध्यम से वीडियो में आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष, जो भी आप इसे कहें, यह ग्रह नक्षत्रों की यह स्टडी, क्या यह केवल भाग्यवादियों के लिए है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, भाग्यवादी वह है जो भाग्य में बिलीव करते हैं। तो जो लोग भाग्य के ही भरोसे हैं और भाग्य में ही जिनका विश्वास है कि जो कुछ भी जीवन में घटित होगा वह भाग्य के भरोसे है, तो उन लोगों के लिए चाहे वह ज्योतिष समझें या न समझें, दोनों बात बराबर है, क्योंकि हर घटना को वह भाग्य से ही जोड़कर देखेंगे। लेकिन इसके विपरीत जो कर्म योगी है, जो कर्म में यकीन रखता है, जो चाहता है कि कर्मों के द्वारा कुछ बदलाव किया जाए, उन्हीं लोगों की विचारधारा को कर्मयोगी या कर्मवादी हम कहते हैं। तो क्या इन कर्मयोगियों के लिए या कर्मवादी लोगों के लिए ज्योतिष कुछ भी नहीं है या इसके कुछ भी मायने नहीं है? तो ऐसा नहीं है। ज्योतिष ही आपको जीवन की सही दिशा बताएगी। अगर आप कर्म कर रहे हैं और मेहनत के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही है या फिर आपको जीवन में संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ज्योतिष का ज्ञान, आपको अपनी जन्म पत्रिका का ज्ञान, अपनी जन्म पत्री में अवस्थित ग्रह नक्षत्रों, इन सभी चीज़ों का ज्ञान आपको जीवन में सफलता और सेटिस्फैक्शन की तरफ ले जा सकता है। हाँ, यह बात अलग है कि जो भी कर्मयोगी हैं उनके उपच्य भाव ऐसे भी बहुत स्ट्रांग होंगे, क्योंकि उनमें एक डिजायर है कुछ करने की। इसीलिए जो उपच्य भाव हैं 3, 6, 10, 11, वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं उन लोगों को की कुंडली में जो कुछ जीवन में अपने बलबूते, अपने दम पर अचीव करना चाहते हैं या करते हैं। और यहीं पे आता है ज्योतिष का सबसे बड़ा एक वरदान के रूप में उपस्थित होना। ज्योतिष का जीवन में अगर आप किसी मोड़ पे ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपको जाना किधर है समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप में वह विल पावर है कि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए भी, तो ज्योतिष आपके सामने बिल्कुल, जिसे कहते हैं साक्षात एक वरदान है और प्रकाश का वह पुंज है जो आपको बताएगा कि कौन सा मार्ग आपके लिए अधिक संतोषप्रद और सफलता लाने वाला हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी केवल उन लोगों के लिए है जो कि अपने फेट में बिलीव करते हैं। ज्योतिष कर्म योगियों के को भी बहुत ही सही तरीके से रास्ता दिखा सकती है कि आप किस क्षेत्र में कर्म करें ताकि आपको जीवन में अधिक से अधिक सफलता मिले और आपको अधिक से अधिक सुख एवं शांति मिले। यह हो गई कर्मवादी और भाग्यवादी, किसके लिए ज्योतिष ज़्यादा उपयुक्त है या ज़्यादा
वरदायी है। तो भाग्यवादियों के साथ साथ कर्मयोगियों के लिए भी ज्योतिष उतनी ही लाभप्रद और वरदायी है। अब दूसरे विषय पर बात करते हैं कि ज्योतिष का असली उद्देश्य क्या है। किसी भी आम इंसान के जीवन में या फिर उनके जीवन में जो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, जो ज्योतिष की पढ़ाई से जुड़े हुए हैं या ज्योतिष जो सीखना पसंद करते हैं, रुचि लेते हैं जो ज्योतिष में। देखिए, कुंडली में ज्योतिष को 8वें भाव से जोड़कर देखा जाता है। 8वां भाव गूढ़ रहस्यों का है, उन विषयों का है जो ऐसे तो छुपा हुआ है, मगर जब आप उसके भीतर झांकते हैं, उसको परखने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तब उसे आप प्रकाश में भी ला सकते हैं। और देखिए, 8वें भाव से 12वां भाव पंचम है, और 12वां भाव क्या है? मोक्ष का भाव है। 12वां भाव डिवाइन के सामने सरेंडर करने का भाव है, अहंकार को खत्म करने का भाव है, त्याग करने का भाव है, निस्वार्थ सेवा का भाव है। और क्योंकि वह पंचम है अष्टम से, और ज्योतिष 8वें घर की विषय वस्तु है, और पंचम भाव क्या होता है? संतान का भाव होता है। लग्न से पंचम क्या है? लग्न का संतान। किसी भी जातक के लग्न कुंडली में पंचम भाव उसके संतान को दर्शाता है, आपकी सृजन को दर्शाता है, आपके फ्यूचर को दर्शाता है, आपके लिनिएज को दर्शाता है। उसी तरह से जो ज्योतिष है उसका सृजन क्या है, उसका भविष्य क्या है? वह है मोक्ष, अध्यात्म, अहंकार का खत्म होना, डिवाइन के सामने सरेंडर होना। यह सब चीज ज्योतिष का फ्यूचर है। तो अगर ज्योतिष आपकी कुंडली में, ज्योतिष का ज्ञान आपकी कुंडली में है, या आप ज्योतिष से जुड़े हैं, या इन जनरल भी ज्योतिष को आप समझते हैं, तो उससे पंचम का भाव अगर एक्टिव नहीं है तो वह बस वहीं पर एक्टिव है। 8th हाउस ही केवल एक्टिव है। अगर आपका 12th हाउस एक्टिव नहीं है तो आप उसके भविष्य की तरफ नहीं जा सकते। ज्योतिष का भविष्य यानी मोक्ष, अध्यात्म, सरेंडर टू द डिवाइन, इन सब चीजों का दरवाजा आपके जीवन में बंद रहेगा अगर 12वां भाव एक्टिव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छे ज्योतिषी की कुंडली में अष्टम का संबंध 12वें से अवश्य होगा, चाहे तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। और अष्टम का 12वें से संबंध होना, और फिर उसका संबंध आपके पंचम भाव से भी अगर हो जाए। अब पंचम क्यों? क्योंकि अष्टम का कर्म है पंचम, अष्टम से दशम है। तो आपके जीवन में ज्योतिष से रिलेटेड कर्म आपको करने होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे यह सूत्र भी है कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में 8th हाउस का संबंध 12वें से, और फिर उस 8th, 12वें और पंचम तीनों का संबंध हो, और यह संबंध जब लग्न से हो जाए या आपके दशम से हो जाए, क्योंकि दशम आपका कर्म है और लग्न आप स्वयं है, इन दोनों भाव से हो जाए, लग्न और दशम से आपके अष्टम, द्वादश एवं पंचम का संबंध हो, तो आप एक सही मायने में अच्छे ज्योतिषी हैं। तो ज्योतिष का एकमात्र उद्देश्य है मोक्ष और अध्यात्म। ज्योतिष का सृजन मोक्ष और अध्यात्म है। ज्योतिष का भविष्य या ज्योतिष जिस तरफ आपको ले जाएगी वह है मोक्ष या अध्यात्म। और अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ ज्योतिष आपके जीवन में एक्टिव है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका 8th हाउस एक्टिव है, ज्योतिष तो है उनके जीवन में, वो ज्योतिष से जुड़े हैं, लेकिन उसका संबंध 12th से नहीं है, या फिर 12th एक्टिव नहीं है अपने आप में। और मान लीजिए कोई 2nd हाउस एक्टिव है, 11th हाउस एक्टिव है, तो ज्योतिष के माध्यम से वो अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, क्योंकि 2nd और 11th का संबंध इससे बन रहा है, या फिर वो भाव एक्टिव है। लेकिन अगर अष्टम का संबंध द्वादश से हो जाए तो ज्योतिष और अध्यात्म दोनों आपस में जुड़ गए, और फिर ये आपसे जुड़ेंगे। अगर लग्न या दशम से हैं तो आपके जीवन से या आपके कर्म से इनका संबंध हो जाएगा। और पंचम से संबंध होना जरूरी है, क्योंकि पंचम ज्योतिष का कर्म है। आपके जीवन में ज्योतिष से जुड़ा कर्म करने का आपको अवसर मिलता है।
उम्मीद करती हूँ कि आप ज्योतिष के शाब्दिक अर्थ और इसके वास्तविक अर्थ को ज्योतिष के ही माध्यम से समझ पाए होंगे। आप सभी का आभार।